हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे थे, जैसे आप बुक का कवर पेज देख पा रहे हैं, आप हम कर रहे थे एस्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन। इस एग्जाम के लिए हम कर रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। दोस्तों, 16 टोटल 11 सेट है इस प्रैक्टिस वर्क बुक में। ये बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट है 11 सेट का हम लेके आए हैं आपके लिए फ्री में वीडियो सोल्यूशन। इसमें हमने सेट नंबर 2 तक कवर कर दिए थे। हर सेट को जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और एक सेट को हम कवर करते हैं 6 पार्ट में। हर सेट में मिलते हैं आपको 6 पार्ट, और हर पार्ट दोस्तों, हर पार्ट में रहते हैं 25 क्वेश्चन। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 3, इसका पार्ट 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। क्वेश्चन नंबर 1, चयनित सूचना प्रसार क्या है? चयनित सूचना प्रसार क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, चयनित यह सूचना का चयनात्मक प्रसार, जिसे बोलते हैं एसडीआई, सेवा का एक प्रकार है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्निंग सर्विस। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्निंग सर्विस। और हिंदी में बोलते हैं सामयिक जागरूकता सेवा। ठीक है ना? सामयिक जागरूकता सेवा, जो व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं, मुख्य रूप से विशेषज्ञों के लिए, जो विशेष रूप से दोस्तों संबंधित उपयोगकर्ता के हित तक, उनके दोस्तों उनके हित तक क्या होता है? सीमित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जिसे बोलेंगे सामयिक जागरूकता सेवा। चयनित सूचना प्रसार क्या है? आपको याद रखना है, सामयिक सामयिक जागरूकता सेवा है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर 20वीं और 21वीं सदी में H. W. विल्सन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। जो चयनित लोकप्रिय पत्रिकाओं के लेखों का एक क्या है? इंडेक्स है। राइट आंसर होगा दोस्तों, हिंदी में बोलेंगे इसको अनुक्रमणीकरण पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 3, संदर्भ सेवा को सही पाठक को सही तरीके और सही समय पर सही व्यक्तिगत तरीके से सही पुस्तक उपलब्ध कराना के रूप में किसने परिभाषित किया था? ठीक है, तो इसको परिभाषित किया था दोस्तों, राइट आंसर होगा, इनका नाम है S. R. रंगनाथन। S. R. रंगनाथन ने दोस्तों प्रत्येक पाठक के लिए संदर्भ सेवा को एक व्यक्तिगत सेवा के रूप में निर्दिष्ट किया है, जो उसकी रुचि के बुनियादी ढांचे में समृद्ध, विस्तृत और शीघ्रता से याद दिलाने में मदद करती है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या नाम है इनका? S. R. रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पुस्तकालय सूची और सार पत्रक के साथ संबंधित है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये होगा IS 7150 रेशो 1974। ये क्या है दोस्तों? ये मानक पुस्तकालय सूची और सार कार्ड से संबंधित है, रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वेब संसाधन के मूल्यांकन की सामयिक प्रवृत्ति से संबंधित है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अंतिम पुनरीक्षण या संशोधन की तिथि वेब संसाधन के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया से संबंधित होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अंतिम संशोधन की तिथि। क्वेश्चन नंबर 6, एकल व्यक्ति, समूह, घटना अथवा समुदाय के गहन अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, किसी एक व्यक्ति, समूह, घटना या समुदाय की गहन जांच परख संबंधी शोध को केस स्टडी विधि के रूप में जाना जाता है। इसे बोलते हैं केस अध्ययन विधि या केस स्टडी विधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला है उलथाव। इसका देखो, पहले का आएगा, ध्यान रखना आपको। उलथाव का आएगा तो ये आएगा सूचना खोज प्रक्रिया का प्रतिरूप है। जेम्स शेयरिंग, जेम्स शेयरिंग का आएगा, ध्यान रखना आपको, ये किसमें आएगा? प्लस प्रतिरूप में आएगा। ट्रेवर बॉन्ड, ट्रेवर बॉन्ड आएगा सास प्रतिरूप में। और माइक इसेन वर्ग तथा वो बर्कोविच, ये आएगा सेकंड में, बिग सिक्स स्किल्स प्रतिरूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष पबमेड सेंट्रल PMC का शुभारंभ किया गया? PMC दोस्तों पबमेड सेंट्रल का शुभारंभ किया गया था, याद रखना आपको, 2000 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्युत्तरों की गुणवत्ता के परीक्षण के क्रम में प्रकरणों अथवा इकाइयों की लघु संख्या पर प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण डैश है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, पायलट स्टडी को पूर्व परीक्षण के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पायलट अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ स्रोत की विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए विचारणीय है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, सामान्यतः मूल्यांकन में, ठीक है, मूल्यांकन में दोस्तों कुछ मानदंड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उद्देश्य, जैसे कि उद्देश्य और इच्छित दर्शक, अधिकार और विश्वसनीयता, अधिकार और विश्वसनीयता, सटीकता, विश्वसनीयता, मुद्रा और समयबद्धता और निष्पक्षता और पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, कौन कौन से विचारणीय है मूल्यांकन करने के लिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अकॉर्डिंग टू ए बी सी, जैसे कि वस्तुनिष्ठता, विशुद्धता और सूचना का उद्देश्य और क्षेत्र। जिल्दबंदी इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, मानक IS 2672 रेशियो 1966 डैश से संबंधित है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है दोस्तों? ये है पुस्तकालय प्रकाश व्यवस्था के लिए अभ्यास संहिता। ठीक है, और इसे बोलेंगे, राइट आंसर होगा, इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर लाइब्रेरी लाइटिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, अब लीसा LISA का डैश द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, LISA लीसा का पूर्णाक्षर हिंदी में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान सार है। और ध्यान रखेंगे, यह पुस्तकालय पेशेवरों, ठीक है, पेशेवरों और अन्य सूचना विशेषज्ञों के लिए डिजाइन किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय अमूर्त और अनुकरण उपकरण है। इसकी स्थापना 1969 में 1969 में हुई थी। और ध्यान रखेंगे, सामग्री उपलब्ध होने पर इसकी आवृत्ति, जो फ्रिक्वेंसी है, निरंतर बनी रहती है। ठीक है, और ये दोस्तों जो ध्यान रखेंगे, मूल रूप से लाइब्रेरी एसोसिएशन इंग्लैंड द्वारा प्रकाशित किया गया था। और 2007 में, ठीक है, 2007 से प्रोवेस्ट द्वारा इसको प्रकाशित किया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। ये क्या है दोस्तों? अभी लीसा प्रोवेस्ट द्वारा निर्माण किया जाता है इस टाइम इसका, 2007 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पद एंड और नोट का उपयोग करता है? इन सभी का यूज किया जाता है दोस्तों, किसमें? प्रोक्सिमिटी में। ठीक है, प्रोक्सिमिटी खोज में इन सभी वर्ड जैसे कि एंड और नोट शब्दों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रोक्सिमिटी खोज। क्वेश्चन नंबर 14, रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के 5 उत्तर आज भी उपयोगी हैं, जैसे कि वे एक शताब्दी पहले थे, क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, रीजन है, वे पुस्तकालय अध्यक्षता के केंद्रीय मूल्यों पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए विकल्पों नीचे दिए गए विकल्पों में से प्राथमिक सूचना स्रोत की पहचान कीजिए। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखेंगे, प्राथमिक स्रोत किसी समय या घटना का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, क्योंकि वे उन लोगों या चीजों द्वारा बनाए गए थे जो उस समय या घटना के समय मौजूद थे। ये स्रोत मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं और इन्हें व्याख्या द्वारा संशोधित संशोधित मतलब कि इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो स्रोत हो सकता है दोस्तों, ऐतिहासिक पत्रिका। क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने बताया, ऐतिहासिक पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 16, सार्वजनिक ग्रंथालयों के उपयोक्ताओं की सूचना आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष को क्या करना चाहिए? तो आप ध्यान रखेंगे, किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की जानकारी की आवश्यकता पता लगाने के लिए एक पुस्तकालय अध्यक्ष को हमेशा क्या करना चाहिए दोस्तों? ग्रंथ सूची का अध्ययन करना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ग्रंथनीय अध्ययन, ग्रंथमितीय अध्ययन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, SR रंगनाथन के अनुसार इंजीनियरों के लिए गणित नामक पुस्तक का वर्गीकरण करते समय किस प्रकार का दशा संबंध लागू किया जा सकता है? इस प्रकार का दोस्तों दशा संबंध लागू किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे, SR रंगनाथन के अनुसार
चरण संबंध के तुलनात्मक संबंध प्रकारों को इंजीनियरों के लिए गणित नामक पुस्तक को वर्गीकृत करते समय लागू किया जा सकता है। ये है ऑप्शन थर्ड, तुलनात्मक संबंध। ठीक है ना, तुलनात्मक संबंध, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानताओं तथा अभिगम शुल्क के भुगतान करने की नागरिकों की अलग अलग क्षमताओं से व्यावसायिक सूचना ने डैश के मध्य अंतर को बढ़ा दिया। डैश के मध्य अंतर को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, सूचना समृद्धि और सूचना निर्धन पर। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एक असमान पहुंच के चलते और व्यावसायिक सूचना के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए नागरिकों की अलग अलग क्षमताओं ने सूचना समृद्धि और सूचना गरीब, ठीक है, सूचना जिसको जिसे कहते हैं, कह सकते हैं सूचना गरीब के बीच अंतर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, सूचना निर्धन को कह सकते हैं गरीब के बीच अंतर को बढ़ा दिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, अपने संगठन के लिए एक संस्थागत भंडारण बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चयन कीजिए। अपने संगठन के लिए एक संस्थागत भंडारण बनाने के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन थर्ड, ई ग्रंथालय। क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी भी संगठन में संस्थागत भंडारण बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है, याद रखना आपको, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसी राज्य की सरकारी शिक्षा प्रणाली में सतत सुधार करने के लिए समग्र निगरानी और नीति बनाने का काम किस संगठन को सौंपा गया था। ठीक है, 2020 में दोस्तों ये काम सौंपा गया था, राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग को, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम अवधि क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2020 ये है ऑप्शन थर्ड, 50 घंटे। क्वेश्चन नंबर 22, स्कूल शिक्षा में आंकलन प्रणाली निम्नलिखित में से किस घटक पर आधारित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्कूली शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली गणितीय स्कूल आधारित मूल्यांकन पर आधारित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, गणितीय, कह सकते हैं अभिवृत्ति आधारित। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूल शिक्षा में अपनाए गए उपयुक्त शिक्षा शास्त्र तथा पाठ्यक्रम ढांचे का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम जो ढांचा है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, स्कूली शिक्षा के चार चार चरण हैं। कौन कौन सा, पहला मूलभूत चरण क्या आएगा, 5, मूलभूत चरण दोस्तों 5 वर्ष, प्रारंभिक चरण माना जाता है 3 वर्ष, और फिर उसके बाद मध्यम चरण 3 वर्ष और माध्यमिक चरण 4 वर्ष। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, 5, 3, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रेड में छात्रों को एक बार श्रेष्ठ भारत के बारे में बताया गया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बताया जाता है ग्रेड 6 और 8 में। ठीक है, 6 और 8 में देश के, वैसे प्रत्येक छात्र को ग्रेड या एक श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भारत की भाषाओं में एक मजेदार परियोजना गतिविधि में भागीदारी का अवसर प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें ग्रेड 6 से लेकर 8 तक। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षण के लिए रचनावाद के महत्वपूर्ण निहितार्थ है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षण के लिए रचनावाद के महत्वपूर्ण निहितार्थ है। इस प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा इसका, कौन सा शामिल नहीं है इसमें, शिक्षण मात्र ज्ञान का प्रसार शामिल नहीं है। यह वास्तविक जीवन परिस्थितियों से जोड़ता है, ये ठीक है। शिक्षण अधिगम के लिए प्रासंगिक प्रसंग सृजित करते हैं, ये भी ठीक है। शिक्षक समस्या और समाधान के बारे में सोच को बढ़ावा देते हैं, सारे के सारे ठीक है। ठीक है, इसके बारे में पुस्तकालय हम सूचना विज्ञान शिक्षण के लिए रचनावाद के महत्वपूर्ण दोस्तों सारे निहितार्थ हैं। ठीक है, तो इनमें शामिल कौन सा नहीं है, ऑप्शन सेकंड।